हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ऐसे बहुत ही जीके के प्रश्न कराने वाला हूं जो दोस्तों परीक्षा में ज़्यादातर दोस्तों पूछे जाते हैं हर एक पेपर में। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो का दोस्तों पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आएगा दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस और किस देश में मनाया जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर, यानी आपका राइट आंसर होगा कोरिया। यानी दोस्तों वो कोरिया एक ऐसा देश है जो 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है भारत के अलावा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका दूसरा प्रश्न है, ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जो अभी तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में कुल कितने देश हैं दोस्तों, ये आपको बताना है कि पूरे विश्व में देशों की संख्या कितनी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 195 कुल देश हैं पूरे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलमीविया इराक। यानी जो अलमीविया की जो दोस्तों मस्जिद है वो इराक में स्थित है, जो सबसे बड़ी मस्जिद है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऐसा कौन सा दोस्तों देश है जिसमें मतलब एक भी मंदिर नहीं है, यानी विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक भी मंदिर नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सऊदी अरब। सऊदी अरब में दोस्तों एक भी मंदिर नहीं है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है। यानी दोस्तों विश्व में सबसे कठोर कानून किस देश का है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है। यानी विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ग्रेट ऑफ चाइना। जो चीन की दीवार है वो विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक वेतन किस राष्ट्रपति को मिलता है। यानी किस देश के राष्ट्रपति को मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के राष्ट्रपति को मिलता है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा देश है जहाँ के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश है उसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कमल है, वो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और किसकी मतलब याद में या किसके ऊपर मनाया जाता है दोस्तों, ये आपको कमेंट में करके बताना अगर आपको पता हो तो, और नहीं पता हो तो दोस्तों मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1945 को। और किस देश ने गिराया था दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा यूएसए, यानी कि अमेरिका ने गिराया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1914 से 1918 ईस्वी तक
विश्व युद्ध यानी पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान यानी जनगण मन के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, जो भारत के राष्ट्रीय गान यानी जनगण मन है उसको दोस्तों इन्होंने लिखा था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विख्यात महाकाव्य महाभारत के लेखक या रचयिता कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास हैं वो, यानी इन्होंने महाभारत लिखा था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। तो आपका राइट आंसर होगा जम्मू से कन्याकुमारी तक हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। तो आपके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है, यानी जो जनरल होता है दोस्तों किस अधिकार सेना का अधिकारी पद है। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा थल सेना का अधिकारी पद है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में स्थित है अमरनाथ की, जो दोस्तों लोग यात्रा करते हैं वो वहीं पर करते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमार्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा इसका कश्मीर में स्थित है गुलमार्ग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2,6 होती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका जापान, यानी दोस्तों सबसे पहले यानी किस देश में उगते सूरज सबसे पहले दोस्तों जापान में निकलता है। और भारत में आपसे पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है, इसमें सबसे पहले सूरज निकलता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भोपाल, एमपी की राजधानी भोपाल है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी, यानी दोस्तों अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। तो दोस्तों आपको पता होगा जरूर, आपने अगर देशों की राजधानी याद करी होंगी तो अफगानिस्तान देश की राजधानी काबुल है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा शहर जापान की राजधानी है, यानी दोस्तों जापान की राजधानी क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो, वो जो जापान की राजधानी है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1869 को। अगर आपसे मृत्यु पूछी जाए दोस्तों 1948 को हुई थी, जो जनरल डायर ने उन्हें गोली मारी थी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है। दोस्तों अभी मैंने वो लंबाई बताई थी, अब आपको चौड़ाई बतानी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 मीटर चौड़ाई होती है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, यानी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। दोस्तों वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पूछा जाए तो रूस है। अगर दोस्तों अब वर्तमान है आपको जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो दोस्तों भारत आ गया है पहले नंबर पर, दूसरे पर चीन है।
तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और दोस्तों आप कमेंट में करके हम बता सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन सही लगे हों तो मैं आगे भी वीडियो इसी प्रकार लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।